ड्रामा सीरियल शेर की आने वाली एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आने वाली एपिसोड में अब काका साहब की डेथ हो जाएगी और अब ताज बीबी को भी ये पता चल जाएगा कि जो उनका वारिस था इस घर का, उसकी तो डेथ हो चुकी है। अब क्यों ना वो अपने बारे में कुछ ना कुछ सोच ले। जहाँ पर दूसरी तरफ अब ताज बीबी भी बदरज़मान के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी और उसे अपना प्रपोज़ल भेजेगी कि वो उससे शादी करना चाहती है। जहाँ पर इस घर में एक शादी नहीं बल्कि दो दो डोलियाँ उठने वाली हैं। एक तरफ ताज बीबी और बदरज़मान की शादी होगी और दूसरी तरफ शेर और फजर की शादी होगी। क्या शेर को जब सारी की सारी बदरज़मान की सच्चाई पता चलेगी, क्या शेर बदरज़मान को वापस माफ़ कर देगा, अपने साथ मिला लेगा, या फिर उसको उसके अंजाम तक पहुंचाएगा? ये देखने से पहले अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। आने वाली एपिसोड में अब फजर ने तो अपने आप को इस कदर बिज़ी कर लिया है कि उसे कोई भी अब दुनिया की होश नहीं है, क्योंकि वो इसलिए अपने आप को बिज़ी रखना चाहती है कि उसे दुनिया की कोई भी सोच तंग ना करे और वो ख़ुद को अपने आप को स्ट्रेस में ना डाले। इसलिए अब वो हर चीज़ से दूर रहती है और यही कोशिश करती है कि वो काम में बिज़ी रहे। जहाँ पर दूसरी तरफ अब फजर तो बहुत ज़्यादा अपने आप को बिज़ी रखने लग पड़ी है और समरा को भी मौका मिल जाएगा कि वो किसी ना किसी तरह फजर से मिल ले। जहाँ पर क्योंकि अब समरा को तो कोई रोकने वाला नहीं है कि वो कहीं बाहर जाए, इसलिए वो बाहर आराम से चले जाती है और किसी को कुछ बताती भी नहीं है। और वो फिर पता लगवा लेती है कि फ़जर किस हॉस्पिटल में है और क्या कर रही है। वो जैसे ही फजर के पास पहुंचती है तो उसे कहती है कि बेटा तुम यहाँ पर अकेले कैसे रह रही हो और तुम्हें कभी हमारी याद भी नहीं आई। जिसके बाद फजर कहती है कि मैं अपने आप को बहुत बिजी रख चुकी हूँ और अब मैं बिल्कुल भी इन सोचों से बाहर हो चुकी हूँ। मैंने अपने आप को इसीलिए बिज़ी किया है ताकि मुझे कोई भी बाहर की सोच तंग ना करे। इसलिए अब मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को बिज़ी रख चुकी हूँ और अब मुझे कोई भी किसी की याद नहीं आती। जिसके बाद समरा कहती है कि तुम्हें तो शेर लेकर गया था ना, तो फिर तुम फजर यहाँ पर क्या कर रही हो। जिसके बाद फजर कहती है कि आपको पता है कि खुल्लम खुला मेरे ऊपर ये बगावत का इल्ज़ाम आना था कि मैंने सबके साथ बगावत की है, मैंने अपने बाप को धोखा दिया है, क्योंकि सबको यही था कि मैं इसलिए शेर के साथ आई हूँ ताकि मैं उसके साथ शादी कर सकूँ, हालांकि मेरा कोई भी ऐसा प्लान नहीं था। जिसके बाद उसकी चच्ची कहती है कि फजर तुमने बहुत ज़्यादा गलत किया है, तुम्हें पता है कि अगर कोई हाथ बढ़ाए ना तो उसका हाथ थाम लेना चाहिए और शेर तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है और तुम्हें खुश रखेगा। जिसके बाद फजर कहती है कि मैं तब तक शादी नहीं करूँगी जब तक मेरा बाप नहीं कहेगा, तब तक मैं यहीं पर रही रहूँगी। जिसके बाद समरा कहती है कि तुमने आगे अपनी फुप्पो को नहीं देखा कि वो किस तरह जलील हो रही है सिर्फ़ और सिर्फ एक अपने बाप की इज़्ज़त को बचाते हुए। इसलिए उसने शादी नहीं की कि उसके बाप की इज़्ज़त कहीं खाक में ना मिल जाए। और देखो आज वो कैसे पड़ी हुई है, कोई उसको पूछता नहीं है और वो भी दूसरों की ज़िंदगियाँ बर्बाद कर रही है। इसलिए फ़जर मैं तुम्हें यही कहूँगी कि तुम ना अब शेर दोबारा तुम्हें प्रपोज़ल भेजे ना तो तुम एक्सेप्ट कर लेना और उससे शादी कर लेना। जिसके बाद समरा कहती है कि तुम्हारी मम्मा का भी बहुत दिल कर रहा था कि वो तुमसे आकर मिले, लेकिन उनकी मजबूरी तुम समझ सकती हो ना कि तुम्हारा बाप किस तरह का है, वो उसे नहीं आने देता। इसलिए मैंने तो बहाना किया और मैं तो तुमसे मिलने आ गई। जहाँ पर अब समरा फजर को बहुत ज़्यादा समझा कर जा चुकी है कि अगर दोबारा तुमसे शेर शादी के लिए कहे ना तो तुम उसे शादी कर लेना, अपनी ज़िंदगी को बर्बाद ना करना। जिसके बाद फजर भी ये सोचने पर मजबूर हो गई है कि अपनी पुप्पो को वो जब देखती है तो उसे यही आता है कि वो अपने बाप की खातिर इतना कुछ कर रही है, लेकिन उसके बाप को बिल्कुल भी परवाह नहीं है। उसके बाप ने तो सबको ये कह दिया है कि फजर उसके लिए मर चुकी है और वो अब उसे शादी करे ना करे मेरी तरफ से खुल्लम खुली उसे छुट्टी है। जिसके बाद अब जब समरा ये बात सारी फजर से कहेगी तो फजर भी इस बात पर मजबूर हो जाएगी कि अब उसे शेर से शादी कर लेनी चाहिए और वो अपनी फुप्पो की तरह अपनी ज़िंदगी को बर्बाद ना करे। जिसके बाद अब जैसे ही समरा फजर से मिलकर घर वापस जाती है तो आगे ताज बीबी खड़ी होती है और ताज बीबी समरा से कहती है कि तुम यहाँ पर क्या करने आई हो, तुम कहाँ से आई हो। जिसके बाद समरा कहती है कि मैं थोड़ा काम से गई थी और वहाँ वो काम करके आई हूँ। जिसके बाद ताज बीबी कहती है कि देखा तुम लोगों ने अपना काम तो कर लिया ना, अब इसीलिए तुम बाहर फिर रही हो, तुम्हें तुम्हारा काम तो मिल गया ना। जिसके बाद उसका बेटा समीर कहता है कि मम्मा देखा इसलिए मैं इनकी इज्जत नहीं करता, ये इज्जत के काबिल ही नहीं है। जिसके बाद समरा को गुस्सा आएगा और वो उसके मुंह पर थप्पड़ लगाएगी और कहेगी कि समीर बेटा ऐसे नहीं करते, वो तुम्हारी फुप्पो है। जिसके बाद अब ताज बीबी भी अपने बाप के पास जाएगी
ये सब बताने के लिए कि उनके लाडले पोते ने उनके साथ बदतमीजी की है, लेकिन वो जैसे ही उसके पास पहुंचेगी तो आगे कोई भी नहीं होगा, और वो जैसे ही अपने बाप को उठाने की कोशिश करेगी तो उसका बाप मर चुका होगा। वो उसे बहुत ज़्यादा हिलाएगी और कहेगी कि काका साहब उठे, जिसके बाद काका साहब नहीं उठेंगे और वो मर चुके होंगे। जिसके बाद अब ताज बीबी बहुत ज़्यादा रोएगी और ताज बीबी रोते रोते अब कोई ना कोई तो फैसला लेगी। जहाँ पर दूसरी तरफ अब शेर भी बहुत ज़्यादा चालाक हो गया है। वो अब एक हाथ से 2 तीर चलाएगा। वो अपने चचा को अपने साथ मिला लेगा और अपने चचा को बिल्कुल भी शक नहीं होने देगा, क्योंकि उसे पता है कि अगर उसके चचा को थोड़ी सी भी खुशबू आ गई ना कि मैं कोई गलत प्लान कर रहा हूँ, तो वो उसी वक्त वहाँ पर पहुँच जाएंगे और उसे हर बात का पता चल जाएगा। इसलिए वो अपने चचा से छुपकर हर बात कर रहा है और वो अब उन्हें अच्छे तरीके से फंसाएगा, क्योंकि शेर को इस बात का भी पता है कि इनको जेल दिलवाने में, इनको सज़ा दिलवाने में उसके पास कोई भी सबूत नहीं है। इसलिए वो अब बहुत ज़्यादा सबूत अपने पास रखेगा ताकि सबको अप्रूव कर सके कि ये लोग ही दुश्मन हैं। जहाँ पर अब शेर अब बहुत ज़्यादा चालाकी खेलने वाला है। वो अब एक कंपनी को खोलेगा और उस कंपनी में जो होगा ना सारे फेक चीज़ें डालेगा, ताकि जब भी पुलिस इसको अरेस्ट करे ना, इस कंपनी का पता चले तो वो अरेस्ट करे, तो अब आहद को ये अरेस्ट करे और वो अब आहद के नाम ये कंपनी ओपन करवाएगा और आहद से कहेगा कि आहद ये लो, ये तुम पेपर साइन कर दो, ये कंपनी मैंने तुम्हारे नाम खुलवा दी है। जिसके बाद आहद तो बहुत ज़्यादा खुश होता है कि शेर कितना पागल है ना, हम लोगों ने इतना कुछ उसके साथ किया लेकिन वो फिर भी हमारे साथ अच्छा कर रहा है। जिसके बाद बदरज़मान का अभी भी खरूदी दिमाग बहुत ज़्यादा गहरी सोचों में गुम हो गया है कि ये शेर कैसे हमारे साथ इतना अच्छा हो सकता है, क्योंकि बदरज़मान अपने भाई को मारना नहीं चाहता था। वो सिर्फ़ और सिर्फ शेर को उसके ठिकाने पर लगाना चाहता था, क्योंकि सारी फसाद की जड़ शेर थी, क्योंकि शेर हक पर बोलता था और बदरज़मान लेकिन हर बुरा काम करने में माहिर था। और वो शेर जब उसे रोकता था तो उसे गुस्सा आता था। सिर्फ़ और सिर्फ वो शेर को अपने रास्ते से हटाने के लिए चाहता था, लेकिन हो गई मौत उसके भाई की और शेर बच गया। जिसके बाद बदरज़मान अब बहुत ज़्यादा गहरी सोचों में पड़ जाएगा। जहाँ पर शेर का एक काम तो अब तमाम हो गया कि उसने अब कंपनी को ओपन कर दिया है ताकि आहद को तो उसकी सज़ा मिल सके, क्योंकि जब भी पुलिस इसको देखेगी और इसके खिलाफ एक्शन लेगी तो उन्हें पता चल जाएगा कि यहाँ पर सब फेक चीज़ें हैं और वो आहद को अरेस्ट कर लेगी। जहाँ पर दूसरी तरफ अब आहद भी बहुत बदतमीज़ है। अब वो अपनी बीवी को धोखा देगा और ख़ुद काम वाली के साथ शादी कर लेगा। जिसके बाद उसकी बेगम को पता चल जाता है कि ये काम वाली के साथ इसका चक्कर चल रहा है। वो अपनी माँ से कहती है कि ये सब कुछ आहद कर रहा है। जिसके बाद उसकी माँ कहती है कि तुम पागल हो, तुम कैसे अपने शोहर को एक काम वाली के साथ कंपेयर कर रही हो, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये तुम सारी गलत सोचें अपने दिमाग से निकाल दो। जिसके बाद अब उसे तो बिल्कुल शक हो गया है कि उसका शोहर भी घर नहीं है और काम वाली भी घर नहीं है, ज़रूर कोई ना कोई तो खिचड़ी पक रही है। जिसके बाद वो ये सब चीज़ें इग्नोर करती है और वो जैसे ही सीढ़ियों से उतर रही होती है तो वहाँ पर ऑयल किसी ने गिराया होता है और वो वहाँ से उसका पाँव स्लिप होता है और वो नीचे गिर जाती है। जिसके बाद उसका मिसकैरेज भी होने वाला है। जिसके बाद वो बहुत ज़्यादा रोती है कि ये उसके साथ क्या हो गया है, और ये ऑयल भी वो काम वाली ने ही गिराया था ताकि इसका मिसकैरेज हो सके। और वो काम वाली सिर्फ और सिर्फ आहद के साथ पैसे के लिए शादी कर रही है। वो अब आहद को एक हाथ से नहीं बल्कि दोनों हाथों से लूटेगी। जिसके बाद अब आहद के साथ तो बहुत बुरा होने वाला है। जहाँ पर दूसरी तरफ अब जैसे ही काका साहब की डेथ हो जाएगी तो अब ताज बीबी भी इस बात पर सोचने पर मजबूर हो जाएगी कि उसने सारी ज़िंदगी अपने बाप के लिए जी है। उसने शादी नहीं की अपने बाप की खुशी के लिए। अब एक उसका बाप जो उसका सहारा था वो भी चला गया, अब इस घर में उसकी कोई और नहीं सुनेगा। जिस पर वो सोचने पर मजबूर हो जाएगी क्यों ना वो शादी कर ले। जहाँ पर अब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो अब बदरज़मान के आगे हाथ फैलाएगी और उसे प्रपोजल भेजेगी कि वो उसे शादी करना चाहती है। जिसके बाद बदरज़मान भी उसके लिए शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा। अब इनके घर में एक शादी नहीं बल्कि दो शादियां होने वाली हैं, क्योंकि एक तरफ बदर और शेर जो है दोनों दुल्हा बनकर जाएंगे, वहां पर ताज बीबी और फजर दोनों दुल्हने बनकर बैठी होंगी। और अब इनका घर बहुत ज़्यादा मजबूत होने वाला है। और अब ऐसे भी हो सकता है कि पहले बदरज़मान और ये ताज बीबी आपस में शादी कर लें और बाद में फिर शेर और फजर की शादी हो, ताकि सब लोग इनकी शादी में शरीक हो सकें और हर चीज़ को भुलाकर अब ये लोग आपस में दोस्ती कर लें। क्योंकि अब बदरज़मान भी
ये सोचेगा जिसकी शादी मेरे भाई से नहीं हुई क्यों ना मैं ही उससे शादी कर लूं, और वो बहुत ज़्यादा अब पैसे के लालच में इससे भी शादी कर लेगा। और दूसरी तरफ अब शेर क्या सब चीज़ें भूल कर अपने चचा को माफ़ कर देगा या फिर उसको उसकी सज़ा दिलवाएगा। और अब शेर और फजर की शादी में कोई रुकावट बनेगी या फिर इन दोनों की शादी सब खुशी खुशी से कर देंगे। और क्या अब बदरज़मान और ताज बीबी की शादी भी हो जाएगी? आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।